अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम नीरू। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस टाइम किस तरह की एनर्जी है। हम क्या चीज़ें हैं ऐसी जिनकी तरफ हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है और उनसे परेशान नहीं होना है, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम बहुत ईजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम उलझनों में लगे रहते हैं, अगर हम परेशानियों में घिरे रहते हैं, तो हम उन चीज़ों की तरफ एनर्जी अपनी नहीं फोकस कर पाते जो हमें बेनिफिट दे सकती हैं। और यही वजह है पिछले कुछ टाइम से जो भी मैं वीडियोस बना रही हूँ वो इसी टाइप की वीडियोस हैं, मोर लाइकली कि जो एनर्जीज़ हैं इस टाइम वो किस तरह की हैं, ताकि हम उसमें फंसने की बजाय, उसमें उलझने की बजाय हम उससे ईज़िली बाहर आ सकें और उस एनर्जी को जो इस टाइम जिसके what we are going through, we can make the best out of it. So as the month of June is ending now and we are entering in July, it's a period of Cancer, right? जो भी क्या साइन है इसका, कैंसर का एक वाटर साइन, सो लॉट्स ऑफ इमोशंस। एंड जो जंतु इसको रिप्रेजेंट करता है, व्हाट इज इट? इट्स अ क्रैब, राइट? दैट इज़ द साइन। तो क्रैब एक बहुत ही, अगर हम बाहर से उसको देखें तो बहुत ही हार्ड शील्ड, उसकी प्रोटेक्शन जो है बहुत ही हार्ड है। लेकिन अगर ध्यान से उसकी उस एनिमल को हम उसके बारे में जानें तो वो वाटर एंड शी सोर, लाइक बाहर भी आराम से रह सकता है। It means that it can exist in both emotional and material realm. This represents its very sensitive, very highly intuitive, because ये अपने environment से एकदम से जान लेता है कि कहाँ पर उसकी जो प्रोटेक्शन है, उसकी जो सेल्फ प्रोटेक्शन है, उसको डेंजर है, एंड इट कैन हाइड एंड सेव इटसेल्फ। इन द सेम वे पीपल दोज हु आर born in this energy, in this period of time, they have the same kind of relationship. They are very emotional, they are very intuitive, and they may come across as a very hard and distant people. लेकिन अगर आप उनको थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा अपने आप को टाइम देंगे, थोड़ा सा उनके करीब से उनको जानने की बाद हमें पता चलता है कि they are very gentle, they are very genuinely compassionate, and they have mystical abilities. तो ये वही टाइम है, और जो भी टाइम होता है उस टाइम वो एनर्जीज जो है वो पीक पर होती हैं। तो मेरा ये सब बताने का क्या मतलब है? ये बताने का सेंस ये है कि इस टाइम जो हमारी इंट्यूशन है उसकी तरफ हमें बहुत ध्यान से देना है। जो हमें मैसेजेस मिल रहे हैं या जो भी हमें एक गाइडेंस की तरह, एक हंच की तरह, एक कोई विचार हमारे मन में आता है, तो उसको अवॉइड नहीं करना है। कई बार हम चीज़ों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमें उससे पहले और उसके बाद के घटनाक्रम को नहीं, उस पर्टिकुलर इमोशन के साथ या उस पर्टिकुलर मैसेज के साथ या उस पर्टिकुलर इंट्यूशन के साथ हम कोई कनेक्शन नहीं बिठा पाते, और हमें ऐसा लगता है कि इट्स यूजलेस, ऐसे ही कोई विचार आ गया होगा, बट इट्स नॉट लाइक दैट। और ये जो टाइम है, इसलिए ये टाइम ऐसा है कि जब आपके जो भी चाइल्डहुड इश्यूज़ हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं, वो आपकी सरफेस पर होंगे, तो मोर लाइकली आप उनके साथ या तो इंटरेक्ट कर रहे होंगे इस टाइम, या दे विल कम ऑन सरफेस टू बी एड्रेस्ड। आप एक कनेक्शन बना पाएंगे अपनी आज की स्टेज में और आपकी अर्ली स्टेजेस में। इन द लाइफ एक ये प्रोसेस ऐसा है कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहते हैं, हम बहुत सारी बातों को पीछे छोड़ देते हैं, विच इज़ वेरी गुड इनफ, लेकिन जो हमारे लेसन्स हैं हम उनको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते, और हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो नई नई चीज़ों के साथ जब इन्वॉल्व होता है तो वो वहाँ पर
रिलेटेबल नहीं होता। और इसीलिए अगर हम जो भी सिचुएशंस हमारी लाइफ में पहले होकर चुकी हैं, वहाँ से हम अपने लेसन्स क्या थे उनको नहीं सीख पाए या हम उनको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं, क्योंकि वो सिचुएशंस फिर ज़्यादा इंटेंस लेवल पर हमारे सामने आती हैं। तो इसीलिए अगर आपकी चाइल्डहुड की कोई ऐसी स्टेजेस हैं जिनको आपने ब्लॉक कर दिया है, जिनको आपने सिर्फ ये समझकर कि वो एक नाइटमेयर था या वो एक अच्छा टाइम नहीं था, उनके साथ आपने बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दिया है, तो माय डियर फ्रेंड्स, वो डिसकनेक्शन जो है वो सिर्फ कॉन्शियस लेवल तक है। आपके सबकॉन्शियस में, आपके अनकॉन्शियस में, आपके एनर्जी सिस्टम में वो सारी की सारी मेमोरीज कैद हैं, ब्लॉक्ड हैं। तो इस टाइम अगर वो सरफेस पर आ रही हैं, अगर कोई भी इस तरह की बातें जो आपके फैमिली इश्यूज़ थे या आपके पर्सनल चाइल्डहुड इश्यूज़ थे, उनको इस टाइम आप इग्नोर ना करें। अगर आप उनको इग्नोर करेंगे तो आप अपने हीलिंग प्रोसेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो कितनी ही कठिन लगे आपको, आप उनको एड्रेस कीजिए। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है, बिकॉज एज आई सेड, दिस इज़ द टाइम ऑफ इंट्यूशन, दिस इज़ द टाइम ऑफ योर मिस्टिकल पावर्स। जो भी मैसेज आपको रिसीव हो रहे हैं, चाहे वो ड्रीम्स के थ्रू हैं, चाहे वो सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू हैं, चाहे वो एक जस्ट आप बैठे हैं और एक विचार आपके दिमाग में आया है या आपकी कोई हार्ट डिज़ायर है, उसको आप एक इस तरह से लीजिए कि वो मैसेजेस जो हैं वो आपको हायर रियल्म से मिल रहे हैं और आपको गाइड किया जा रहा है कि आप उनसे कनेक्ट हों। एंड एज आई सेड बिफोर, कि हो सकता है अभी इस टाइम आप उनसे कोई कनेक्शन ना बिठा पाएँ, लेकिन आप उनको अपने डायरी में लिखिए। आप उनके साथ क्योंकि आगे आगे जैसे आपकी एनर्जीज़ जो हैं वो चेंज होंगी, क्योंकि क्या होता है जब हमारा एनर्जेटिक पाथवे अगर इतना अभी क्लेंजिंग नहीं हुई है, अभी अगर हम अपने हायर सेल्फ के साथ उतनी अच्छे से कनेक्टेड नहीं हैं, या अभी हमारे एनर्जी सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है, अभी हम उतने ओपन नहीं हैं, तो हम उन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। इट्स जस्ट लाइक दैट। इट्स नॉट दैट उन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है, उन मैसेजेस की कोई वैल्यू नहीं है, उन डिज़ायर्स की कोई वैल्यू नहीं है। द ओनली थिंग इज़ हैपनिंग राइट नाउ इज़ यू आर नॉट एबल टू सी बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल। तो उन चीज़ों को अपने साथ रखिए, उनको लिख कर रखिए, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे आपका काम आगे बढ़ेगा, आपका इनर वर्क आगे बढ़ेगा, आप उन चीज़ों को देख पाएंगे क्लियरली और उनके बीच में जो है आप कनेक्शन बिठा पाएंगे। एंड दैट्स हाउ वी कैन गेट बेनिफिटेड बाय द सिंक्रोनिसिटीज़, दैट्स हाउ वी कैन गेट बेनिफिटेड बाय आवर ड्रीम वर्क। इट्स नॉट कि अगर एक दिन कोई ड्रीम आया है तो उसका मतलब जो है इमीडिएटली आपको समझ आ जाएगा कि क्या है, या इमीडिएटली आप कुछ चेंज कर सकते हैं। इट क्वाइट पॉसिबल, इट कैन हैपन दैट वे, लेकिन समटाइम्स इट्स अ सीरीज ऑफ मैसेजेस। एंड देन जब आप उनके साथ लगातार कनेक्शन में रहते हैं, आप उनके ऊपर काम करते रहते हैं, तो आपको क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाती है और आप सारी चीज़ों को एक के साथ एक एक श्रृंखला के रूप में उनको जोड़ पाते हैं। और जो बहुत ही रेयर जो इवेंट्स हैं, एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स, उनमें से जो वीनस और मार्स हैं, दे आर ऑलमोस्ट टुगेदर। लाइक वीनस इज़ chasing Mars, but very soon जो वीनस है it will go retrograde। तो इस टाइम जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनके लिए ये जो कंजंक्शन है ये क्या क्रिएट कर सकता है कि आपको जो एक ऑब्वियस इंडिकेशन है या जो एक कनेक्शन है आपका, वो आपको कहीं डिस्कनेक्ट लग सकता है, आपका मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि जो भी आपके काउंटर पार्ट हैं वो आउट ऑफ रीच हो रहे हैं या उनसे आपका कनेक्शन नहीं बैठ पा रहा है। लेकिन जो आपकी विजडम है, जो आपकी एक फेमिनिन साइड है, जो इंट्यूटिव साइड है, आप उसके ऊपर भरोसा करेंगे, क्योंकि जैसे ही
ये वीनस जो है वो रेट्रोग्रेड होगा इन फ्यू वीक्स। जो आपके इनर इश्यूज हैं, जो लव के अराउंड, वो फिर से सरफेस पे होंगे। तो इसीलिए द बेस्ट टाइम इज़ राइट नाउ रादर देन अगेन पुटिंग योर सेल्फ इनटू मोर इंटेंस सिचुएशन। जो भी आपके चाइल्डहुड इश्यूज हैं, जो भी आपके फैमिली इश्यूज हैं, वो आप अच्छे से उनको रिजॉल्व कीजिए। और या जो भी आपके रिलेशनशिप इश्यूज हैं, आप देखिए कि आपके क्या पैटर्न्स हैं रिलेशनशिप में, राइट। जब आप उनको ध्यान से देख पाएंगे, समझ पाएंगे, रिजॉल्व कर पाएंगे, तो आपका जो कनेक्शन है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, वो बेहतर हो पाएगा। ओके, इस टाइम जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए। अगर अभी भी आप बाहर ही चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे आउट ऑफ टच हो रहे हैं, या कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, या जैसे आपको पहले इंट्यूशन हो रही थी वो नहीं हो रही है, या आप टेलीपैथिकली कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो आप बाहर से इन चीज़ों को रिजॉल्व करने की बजाय अपने अंदर आइए और अपने अंदर देखिए कि क्या ब्लॉकेजेस हैं, व्हाट इज़ ब्लॉकिंग यू। तो जो भी पर्सपेक्टिव है आपका, जिसको हम 3D पर्सपेक्टिव कहते हैं, उसको चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आप अपने इटर्नल बॉन्ड जो आप शेयर करते हैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, उसको आप कभी भी 3D पर्सपेक्टिव के साथ नहीं रिजॉल्व कर सकते और ना ही देख सकते हैं। तो इस टाइम आपको जो काम करना है वो अपने ऊपर काम करना है, टू डील विद योर सेल्फ। और जितना आप अपने ऊपर काम करेंगे, जितना आप अपने को साधेंगे, अपनी साधना करेंगे, उतने ही आप हार्मनी में आते रहेंगे। और ये प्रोसेस अगर आपने इस वक्त, बिकॉज ये जो टाइम है इट इज़ अ ब्यूटिफुल टाइम ऑफ हीलिंग। कई बार आपको इस तरह की फीलिंग्स आएंगी कि जैसे आप एक ऐसे जगह पर आ गए हैं जहाँ आप वॉइड फील कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैंने अभी तक जो भी काम किया अपने ऊपर वो नल एंड वॉइड हो गया, शायद मुझे कुछ आता ही नहीं है, या जो भी हीलिंग वर्क करने के बाद मुझे एक ऐसा लग रहा था कि मैं एक सर्टेन लेवल पे हूँ एनर्जेटिकली, वहाँ मैं कभी पहुँची ही नहीं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। It's if I give you an example, like suppose एक बर्तन अगर होता है और वो किसी चीज़ से भरा हुआ है, सपोज़ वो मिल्क से भरा हुआ है, राइट, और आपको अब उसमें पानी डालकर रखना है या आपको उसमें कुछ और डालकर रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस बर्तन को खाली करना पड़ेगा और फिर उसको साफ़ करना पड़ेगा और फिर उसमें आप जो भी चीज़ डालना चाहते हैं उससे उसको भरना पड़ेगा। तो ये वैसा ही टाइम है। अभी तक आपने जो अपना वेसल साफ़ किया है, जो एनर्जेटिक वेसल साफ़ किया है, जो अपना एनर्जी पाथवेज साफ़ किए हैं, वहाँ पर जो आप वॉइड फील कर रहे हो, वहाँ पर जो आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने से ही कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है व्हाट इज़ दिस न्यू, तो वो आपका वेसल अभी खाली हो रहा है। और इस वेसल को आप जितनी अच्छे से सफाई करेंगे, अगर आप, जो मैंने एग्जाम्पल दिया, अगर आप दूध के भरे हुए बर्तन को अच्छे से साफ़ नहीं करेंगे और उसके बाद अगर उसमें पानी डाल देंगे तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा पानी गंदा हो जाएगा और उसमें मिल्क की स्मेल आ सकती है। लेकिन अगर आप उस वेसल को बहुत अच्छे से साफ़ करेंगे तो जब आप उसमें पानी डालेंगे तो आप उसमें कोई भी जो पहले उस बर्तन में सामान था उसकी स्मेल नहीं होगी या उसका कलर नहीं होगा। तो अपने एनर्जी लेवल को जब आप अच्छे से साफ़ करेंगे, वहाँ पर कोई भी चाइल्डहुड जो आपकी मेमोरीज़ हैं या आपकी जो प्रीवियस मेमोरीज़ हैं या आपके जो ओल्ड बिलीव्स हैं या आपकी जो भी परेशानियाँ हैं जो आपने पास्ट में जिनके साथ इंटरेक्ट किया है, अगर आप उसको हाई पर्सपेक्टिव के साथ क्लीन करते जाएंगे तो आपका ये बर्तन इतना ब्यूटीफुली क्लीन होगा कि अब इसमें जो भी आप नए विचार डालेंगे, जो भी आप नए बिलीफ सिस्टम डालेंगे, जो भी आप
नया सीख रहे हैं, जब वो डालेंगे तो इट विल शाइन लाइक एनीथिंग। इस टाइम जिस तरह की एनर्जीज हैं, क्योंकि ये बहुत सारी जो कार्मिक क्लेंजिंग चल रही है, तो हो सकता है कि कोई भी ऐसी कार्मिक सिचुएशंस आपकी लाइफ में या आप दोनों के बीच वो क्रिएट हो सकती है। मे बी some kind of a karmic attraction towards somebody. Maybe it can be some kind of a family issue from your partner's side. It can be some kind of a work issue from your partner's side. तो कहने का मतलब ये है कि जब कार्मिक क्लेंजिंग हो रही है तो ऑब्वियस है कि दोनों साइड चल रही है, राइट। तो इस सिचुएशन को भी आप बिल्कुल इसी तरह हैंडल करेंगे जैसे आपने पहले हैंडल किया है या आपने सीखा है इसको हैंडल करना, क्योंकि ये बहुत ही टेम्परेरी फेज़ है। ये लास्ट लेग है क्लेंजिंग की और बहुत डीप क्लेंजिंग की। तो जो भी कार्मिक लेवल पर इस टाइम पड़ा हुआ है वो बाहर आएगा और आपको उसको आने देना है और उसको जाने देना है। उसमें उलझना नहीं है, उसमें परेशान नहीं होना है कि ये फिर से क्या होना शुरू हो गया, क्योंकि जितना हम जिस चीज़ के ऊपर भी फोकस करते हैं वो चीज़ उतना ही ज़्यादा ये हम सबको मालूम है अभी, वो एनर्जी उतनी ही ज़्यादा एक्सपेंड होती है। तो इस एनर्जी को एक्सपेंड करने के बजाय ये कहने की या इसको एक हायर पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे कि ये जो है सिर्फ क्लेंजिंग हो रही है एंड इट विल गो बाय सून, तो उतनी जल्दी आप इससे निकल पाएंगे। बिकॉज यू नो द ट्रूथ ऑफ योर जर्नी, यू नो द ट्रूथ ऑफ the truth in between you and your divine counterpart। ये टाइम है अपनी पावर में रहने का और इस चीज़ के साथ खड़े होने का कि आप दोनों के बीच में there is no danger, आप दोनों के बीच में nobody can come ever, whatever is coming in between has come to get it clean। अगर आप इस टाइम अपना फेथ लूज़ करेंगे, इस टाइम अपना ट्रस्ट लूज़ करेंगे, तो आप क्या करेंगे, उससे क्या होगा? इसका सीधा मतलब है कि आपका जो फोकस है वो एक पॉजिटिव साइड से हटकर, एक पॉजिटिव एनर्जी से हटकर एक नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है। तो दिस इज़ नॉट द टाइम कि आप अपने आप को मिसगाइड करें, आप अपने को पावरलेस समझें या आप अपने आप को अनवर्दी समझें। ये जो टाइम है ये एक स्पिरिचुअल ट्रूथ का टाइम है और आप अपने आप को डीपली लव की फ्रीक्वेंसी के साथ, कंपैशन की फ्रीक्वेंसी के साथ, अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन रखें। बिकॉज डोंट फॉरगेट दैट यू आर अ मैनिफेस्टर और आप जो हैं वो इतना पावरफुल हैं कि आप जिस और भी अपनी एनर्जी को फोकस करेंगे वो ही मैनिफेस्ट आपकी लाइफ में होने लगेगा। तो व्हेन यू शिफ्ट इनटू अ हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, आपका जो पार्टनर है वो भी उसी लेवल पर इवॉल्व होगा एंड जो आपकी कनेक्शन है वो भी उसी डायरेक्शन में जो है वो मूव फॉरवर्ड करेगा। द मीनिंग इज दैट द इम्प्रूवमेंट इज हैपनिंग इन द डायरेक्शन यू वॉन्ट टू टेक इट। आप जिस डायरेक्शन में अपने कनेक्शन को ले जाना चाहते हैं वो ही इस टाइम आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं और वो ही आपका ट्रू पाथ होगा। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। अपने साथ आपको बहुत ही ज़्यादा कंपैशनेट रहना है, ट्रस्ट की एनर्जी में रहना है और काइंड रहना है। किसी भी चीज़ की जल्दबाजी नहीं करनी है इस टाइम। बिकॉज आप जितना क्लोजली अपने साथ कनेक्टेड रहेंगे, जितना ओपनली अपने साथ कनेक्टेड रहेंगे और जितना पेशेंस के साथ अपने आप कनेक्टेड रहेंगे, उतना ही क्विकली आप इस एनर्जी से बाहर आ पाएंगे। जो लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं और इसी तरह चल रहे हैं, आई एम श्योर कि अब आप अपने अंदर चेंजेस आना जो शुरू हो गया है, जो लाइट आप रिसीव कर रहे हैं वो लाइट आपको एक बहुत ही जॉयफुल मोड में ला रही होगी
एंड बहुत ही हैप्पी जो है वो स्टेट में आप होंगे. बाय द एंड ऑफ दिस जो भी इस टाइम एनर्जी स्टेट है, एट द एंड चीज़ें बहुत 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 क्लियर हो जाएंगी. जो भी मैंने अभी आपके साथ शेयर किया कि आपको अगर इस टाइम कोई भी मैसेज मिल रहा है, कोई भी ड्रीम आ रहा है, कोई भी इंट्यूशन आ रही है, अगर आप अभी तक भी उसके बीच में लिंक क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो यू बिलीव मी, इफ़ यू आर गोइंग टू जस्ट कीप राइटिंग them and keep moving ahead with lots of integrity, your soul power, faith and trust, बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है. और जो भी आप करने आए हैं, जो भी आपका मेन पर्पस है, यू विल बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट योर लाइफ एंड योर थिंग्स एंड योर जर्नी. क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग इस तरह से परेशान हैं कि आखिरकार इस जर्नी का जो है वो क्या मकसद है और वो हम कब पूरा कर पाएंगे. तो टू हील योर इनर वर्ल्ड, टू ब्रिंग हार्मनी इन योर रिलेशनशिप एंड इन योर सेल्फ, जो आपका सेल्फ रिफ्लेक्शन है, जो आपका अपने साथ कनेक्शन है, वो बहुत क्लियर होना चाहिए. आप ये जो एनर्जी है, आप इसके साथ जितना कंप्लीटली सरेंडर की स्टेट में ओपनली कनेक्ट होंगे, आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी आपको वो हेल्प प्रोवाइड की जाएगी. चाहे वो आपको टाइम की ज़रूरत है. कई बार ये इश्यूज़ होते हैं कि कई लोग जो फुल टाइम वर्किंग है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपना इनर वर्क कर सकें. या अगर आपके पास पैसे की कमी है, या अगर आपके पास हेल्थ की कमी है, वॉट एवर यू आर लैकिंग इन, इट विल बी प्रोवाइडेड टू यू. आपकी हेल्थ जो है वो बेटर होगी. आपको इस तरह की जॉब्स ऑफ़र मिलेंगी या इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी जहां आप अपने मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो है वो एक बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे. आपको पैसे से संबंधी अगर कोई इश्यूज़ होंगे तो वो आपके रिजॉल्व होंगे. लेकिन एक ही शर्त है कि जो भी आपके इश्यूज़ बाहर आपको परेशान कर रहे हैं, उनसे परेशान होने की बजाय आपको अपने अंदर कनेक्ट करना है. आपको ये देखना है कि कहाँ आप इनको के साथ जो कनेक्टेड लेसन्स हैं वो आप नहीं ले पा रहे हैं या देख पा रहे हैं. जैसे जैसे हम इस वीकेंड की तरफ बढ़ रहे हैं, ये जो and now we are going to have full moon energy, and full moon में जो भी कुछ whatever energy you are going through, जो भी आपके इमोशंस हैं, जो भी आपके थॉट प्रोसेस है, you know that कि वो जो है enlarge होते हैं, है ना, बढ़ जाते हैं. तो इमोशनली आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, मेंटली आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, और जिन चीज़ों के साथ भी आप परेशानी महसूस कर रहे हैं उनको रिलीज़ कीजिए, उनको जाने दीजिए. उनको रिलीज़ कैसे करना है ये हम बहुत बार इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपको अभी भी नहीं समझ आ रहा है तो आप प्लीज़ क्लासेस लीजिए और अंडरस्टैंड कीजिए कि अपने साथ किस तरह से कनेक्ट करना है, अपने एनर्जी सिस्टम को किस तरह से पहचानना है, वहाँ पर किस तरह से वर्क करना है, क्या होता है इनर वर्क. ये सब चीज़ें बहुत 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 इम्पॉर्टेंट हैं. आप बिल्कुल अपना टाइम ये एट रैंडम वीडियोज़ देखने में मत वेस्ट कीजिए. एट रैंडम करंट एनर्जीज़ देखने से मत वेस्ट कीजिए. देखिए उनको, लेकिन सिर्फ हेल्प के लिए कि आप उनसे कैसे हेल्प ले सकते हैं, राइट. जो करंट एनर्जीज़ हैं, जैसे सपोज व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू कि व्हाट आर द करंट एनर्जीज़ राइट नाउ. एस्ट्रोलॉजिकली जो प्लैनेट्स हैं वो किस तरह से हैं, हमें कौन सी एनर्जी सपोर्ट कर रही है, हमें किस एनर्जीज़ के साथ जाना है, हमें अपना फोकस कहाँ ले जाना है.
तो दिस इज़ द इंटेलिजेंट वे ऑफ कनेक्टिंग विद वॉट यू आर लर्निंग, एंड द डम वे ऑफ कनेक्टिंग फ्रॉम वन वीडियो टू अनदर, जंपिंग एंड जस्ट सीइंग कि what my divine counterpart is thinking about me, whether he will come back to me or not me. No, आपको अगर दिन में 10,000 वीडियोज़ इस तरह के देखने हैं तो आप देख सकते हैं, और अगर आपको अपने ऊपर आप नहीं काम करेंगे तो देयर विल बी नो चेंज whosoever, you know. आप जितना मर्जी चीज़ों को सीख लें, देख लें, लर्न कर लें, चेंज तभी आना शुरू होगा जब आप उसको अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे। जब तक आप अपनी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट नहीं करना सीखेंगे, जब तक आप अपने इमोशनल और मेंटल बॉडी के साथ कनेक्ट करना नहीं सीखेंगे, तब तक आप अपनी लाइफ में चेंज नहीं ला पाएंगे। तो जहाँ भी और जिससे भी आप कनेक्शन फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपको ये बातें समझ आ रही हैं, आप प्लीज़ कनेक्ट कीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द people, those who are in twin flame journey, they are struggling with negative karma and the energy blocks. ओके, तो अगर आपको अपने एनर्जी सिस्टम का ही नहीं पता तो आपको क्या पता चलेगा कि आप कहाँ ब्लॉक्ड हैं, आपकी एनर्जी जो है वो कहाँ ब्लॉक्ड है, आपके जो नेगेटिव कार्मास हैं वो क्या हैं। एंड दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज़ कि जहाँ भी आप अपनी एनर्जी ले जा रहे हैं, जहाँ भी आप अपना टाइम लगा रहे हैं, वहाँ से आप क्या सीखना चाहते हैं और वो सीखकर आप किस तरह से अपने ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, वही आपकी लाइफ में जो है चेंज लाने वाला है। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि अपने आप को अपनी पावर में रखिए, अपनी पावर को पहचानिए। एक पावरलेस व्यक्ति की तरह अपनी लाइफ को लूज मत छोड़िए। आपको किस डायरेक्शन में जाना है, आपको क्या मैनिफेस्ट करना है, आपको किस तरह की लाइफ चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी पावर में है। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि अब हमें हर चीज़ को एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखना है, एक क्लैरिटी के साथ देखना है। तो ये प्रोजेक्ट जो है हमारा लाइफ प्रोजेक्ट है, ये हमारा लाइफ मिशन है, और यही सबसे बड़ा मिशन है, यही सबसे बड़ा सोल पाथ है हमारा, जो हम करने आए हैं। एंड यू आर मोर स्ट्रॉन्ग, मोर पावरफुल एंड मोर लविंग than you right now believing for yourself. So look after yourself, my dear friends. Love yourself, and let's keep moving ahead together in the direction of light. Love you all. Thank you very much for connecting with me on this platform. Thank you so much.